this live and today एक important topic मैं हमेशा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट के फाइनेंशियल फ्रीडम के एस्पेक्ट से रियल इस्टेट को कैसे समझे ये बताते रहता हूँ. सो टुडे मैंने कुछ एक 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं जिसके अराउंड मैं बातचीत करूंगा. दिस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट टू लुक एट इट. मैंने इसको टाइटल दिया है रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया and I have prepared a mind map for it. So let us go on discussing point wise on these topics. All these points are going to help you to take your decision for real estate investment. So don't just take it lightly. If possible, take down notes. Let us jump into the mind map. Yes. So in this mind map, I'll quickly go through what exactly I'll be covering now. Okay, so the first point is introduction about real estate investments and real estate. What is investment? What are the top cities you should invest? New opportunities, industrialization and real estate. What is the connection? And finally, the opportunities in real estate for you. What you can do immediately to be benefited in all this journey. क्योंकि हमको क्या फायदा हो रहा है, that is important, isn't it? So let us start with the first point, which is introduction. Introduction में I'll explain the types of real estate investment. ये it's general, but still I'll explain. देखिए, एक खाली प्लॉट जो होता है वो भी रियल एस्टेट में आता है. होम हो, विला हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, अपार्टमेंट, ये भी आता है. ऑफिस, शॉप या इवन हॉस्पिटल्स, ये भी रियल एस्टेट का ही पार्ट है. मॉल्स, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है. और एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे कोई भी पार्क हुआ, अम्यूजमेंट पार्क, ये सभी हम रियल एस्टेट के अंदर ले सकते हैं. क्योंकि इन ईच ऑफ दीज ऑप्शंस wherein real estate in some or other form is involved, and second, it is generating some income out of it, meaning rentals are coming from that particular real estate asset. Even cinema halls. इनफैक्ट आप सब लोग अभी मुझे जहां से सुन रहे हो, जहां बैठे हो, कोई ऑफिस में बैठा होगा, कोई घर पे, कोई शॉप में, कोई हॉस्पिटल में, कोई मॉल में, वो अभी रियल इस्टेट को ही कंज्यूम कर रहा है, रियल इस्टेट को ही यूज कर रहा है. सो रियल इस्टेट इज सो वास्ट कॉन्सेप्ट, इसीलिए उसको नए सिरे से समझना जरूरी है कि उसका यूज कैसे कर सकते हैं हम क्रिएटिवली. ओके, सो दीज आर द टाइप्स. हिस्ट्री इज, देखिए, if we consider real estate as an asset class, so this is not new at all. Even अंग्रेजों ने जो लड़ाई की थी उसमें आप अगर जानोगे तो about 20%, okay, 20% of the land mass that time was controlled by UK. जब अंग्रेजों का राज्य था पूरे विश्व पे, so ऐसा कहा जाता है कि 20% of the land mass is nothing but real estate. So even from that time, people were trying to hold real estate in some or other forms. तब माइंस थे, कुछ और संसाधन थे जिसके थ्रू रियल एस्टेट को यूज किया जाता था. बट फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, मेनी डिकेड्स, आप देखोगे तो हर कोई रियल एस्टेट के लिए झगड़ा कर रहा है. आज भी हम देखेंगे तो एक राज्य दूसरे राज्य से अपने हिस्सेदारी पे, अपनी जगह पे झगड़ रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ, एंड सो ऑन, डिफरेंट डायनेस्टीज एंड ऑल. सो रियल इस्टेट इज नॉट अ न्यू एसेट क्लास, ये पॉइंट मुझे यहाँ पे करना है. इट्स एज ओल्ड, और रियल इस्टेट की कीमतें बढ़ती गई है, बढ़ती गई है, बढ़ती गई है. सो मैं जिस एसेट क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, इट इज टाइम टेस्टेड बाय हिस्ट्री. कई सालों से ये चलते आ रहा है, सो वी नो इट वेरी वेल. सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. सेकेंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट. देखिए, अभी रियल इस्टेट हमको समझ में आया, अपना घर है, अपना ऑफिस है, अपना मॉल है, हॉस्पिटल है, जो कुछ है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इस्टेट एंड रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट?
इंटरेस्टिंग। देखिए, रियल इस्टेट में आएगा आपका, आप जिस घर में अभी रह रहे हो वो घर आएगा। और अभी जो कोई मुझे लाइव देख रहे हैं उन सबसे मैं कहूंगा कि आप कमेंट पे लिखिएगा रियल फ्रीडम, RF, ताकि मुझे पता चले कि अभी आप लाइव हो। RF स्टैंड्स फॉर रियल फ्रीडम। सो रियल इस्टेट मतलब आप जिसमें रह रहे हो, आप यूज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को, एंड यूज, ये एक पर्सपेक्टिव हुआ। पर मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। दिस इज नॉट एंड यूज, दिस यू आर वर्किंग एज एन इन्वेस्टर। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आप इन्वेस्टर की हैट पहने हो, ऐसा समझिए। और अगर आप रियल इस्टेट को देख रहे हो बस, तो आप एंड यूज के एंगल से देख रहे हो। अगर एंड यूज के एंगल से आप सभी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप रियल इस्टेट को इन्वेस्टर का हैट पहन के उस नजरिए से देखने की कोशिश करें। जितने टाइप्स मैंने ऊपर बताए थे उन सभी को सोचिए कि जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, क्या किसी भी पेपर असेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तब आपकी सोच क्या होती है? तब आप सोचते हो 1 रुपए का 3 रुपए, 1 रुपए का 5 रुपए कैसे होगा, राइट? तब आप इमोशनली थिंकिंग आपका रोक देते हो, आप लॉजिकली सोचते हो, फैक्ट्स, डेटा पे आप भरोसा रखते हो और तय करते हो कि हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट उसी में करना है जिसमें मुझे रिटर्न्स ज्यादा मिले। वही आप रियल एस्टेट के बारे में भी करना अगर सीख जाओगे तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर कहलाओगे। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से ये बहुत बड़ा माइंडसेट का शिफ्ट है। इसको आप ठीक से समझोगे तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे आप वो इन्वेस्टर वाला हैट आप पहनना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा। मैंने देखा है मेरे इनर सर्कल में, मेरे कम्युनिटी में, जैसे ही लोग शुरुआत में आते हैं तो उनका नजरिया कुछ और होता है। रियल एस्टेट को वो और तरह से समझते हैं, जबकि मेरा बहुत सा कंटेंट उन्होंने कंज्यूम कर लिया है, फिर भी वो क्लैरिटी उनको आती नहीं है। विद इन फर्स्ट कपल ऑफ सेशंस उनका दिमाग खुलने लगता है और वो इन्वेस्टर की तरह सोचने लगते हैं। और वही मैं चाहता हूँ। देखिए, 90% माइंडसेट काम करता है किसी भी चीज में। तो मैं चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट अगर सही हो जाए, इन्वेस्टर की तरह आप सोचना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा कि आप एक शहर तक सीमित नहीं रहेंगे, एक तरह के प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं रहेंगे। आप और ज्यादा पढ़ाई करके, रिसर्च करके अच्छे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करोगे। आपको दिखना शुरू हो जाएगा अच्छी इन्वेस्टमेंट कहाँ है। यही मैं चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट इन दिस इज विच आर द टॉप सिटीज यू शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। तो इसमें आता है NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, जैसे कि गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के आसपास का एरिया, बैंगलोर IT सिटी, पुणे अगेन IT एंड ऑटोमोबाइल हब, नवी मुंबई भी एक नया अपॉर्चुनिटीज खुल रहा है। इसका लॉजिक क्या है, मैं नीचे एक पॉइंट में बता रहा हूँ कि एक्चुअली व्हाट फॉलोज द रियल इस्टेट का डेवलपमेंट। रियल इस्टेट का डेवलपमेंट किस जगह होता है, उसका लॉजिक क्या है, पहले क्या आता है फिर क्या होता है। हैदराबाद भी इसी शहरों में है। तो इन इन मुख्य शहरों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सोच सकते हो। अगर मान लीजिए आप पुणे से हो तो पुणे तक ही आपकी कैपेसिटी मत रखो सोच की, या पैसे कितने इन्वेस्ट करें उसकी। जब आप इन्वेस्टर का हैट पहनोगे आपको पता चलेगा कि अगर बैंगलोर में, नवी मुंबई में या किसी भी अन्य जगह पर ग्रोथ है तो मैं वहां पे क्यों ना जाऊं। और यही सोच लेके हम पूरी कम्युनिटी साथ में सोच रहे हैं, एक साथ उस पे मंथन करते हैं, समझते हैं चीजों को। और दैट्स व्हाई वी एज अ कम्युनिटी, रियल फ्रीडम कम्युनिटी, can think differently. That's why very soon in near future we will be getting more benefits, more ROI like no one else. So stay tuned for these updates. You are all welcome for all my on my content. YouTube channel पे मैंने अभी एक वीडियो रिलीज किया है। मैं थोड़ी देर के लिए शेयर रोकता हूँ। YouTube चैनल पे मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया है। मैक एथरम नाम से एक व्यक्ति है जो रियल इस्टेट इन्वेस्टर है लंदन से, और टी हार्वेकर एक बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके टीम से वो कोच है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो कोचिंग करते हैं। उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू, एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था
हाल में, बट उसका टेक्निकली मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो एक 3 या 4 मिनट का वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे, वो ज़रूर देखिएगा। एक्सप्लोर विद संदीप कुड़े ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके आप मैं कहता राम के साथ मेरी बातचीत सुन सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इसी लाइव में नीचे दे दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक कंटेंट को पढ़ के, हर एक चीज़ को समझ के आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक स्टेप आगे बढ़े। क्योंकि मैं भी जब आपको सिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें, मेरे इनर सर्कल मास्टरमाइंड को, मेरे हाई टिकट क्लाइंट्स को, तो उनको सिखाते-सिखाते भी नए-नए चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि मेरा मेंटर कहते हैं कि टीचिंग और कोचिंग इज़ अ न्यू लर्निंग। जब आप कोच करते हो, जब सिखाते हो, तो आप नए सिरे से चीज़ों को सीखते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे कंटेंट पे आइए, फ्री में कंटेंट है, जैसे ये लाइव हो रहा है, वैसे ही यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट एपिसोड्स मेरे, बहुत रिसर्च करके, समझ के, माइंड मैप के थ्रू जाके मैं पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, सो डोंट मिस ऑल ऑफ देम। उसके भी कई सारे लिंक मैं साथ में जोड़ दूँगा, या यू आर ऑल वेलकम टू माय फेसबुक प्राइवेट ग्रुप, जिसमें हम बहुत से चीज़ें जैसे वर्कबुक्स है, या कुछ माइंड मैप्स है, यूट्यूब वीडियोज़ है, इनकी लिंक्स शेयर करते रहते हैं, वेबिनार्स मेरे आने वाले हैं, उसकी डिटेल्स उसमें मिलती है। तो आई वांट यू टू बी faster on this path to become real estate investor. That's why you're all welcome to my different media channels. Okay, so we'll come back to the mind map again. चौथा पॉइंट है न्यू अपॉर्चुनिटीज। कुछ हटके अपॉर्चुनिटीज हो रही क्या इंडिया में, ये हम देखेंगे। कुछ हटके कुछ चल रहा है क्या? जैसे सबको पता है कि ये मैंने शहर जो बताए थे उसमें ग्रोथ है, ये तो हमको भी पता है, पर कुछ हटके नया हो रहा है जो हमको पता नहीं है, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि जो नई चीज है और अगर उसमें ताकत है, तो जो अर्ली बर्ड एडवांटेज होता है ना, जो पहले वहां पे जाके पहुंचता है, उसको फायदा मिलता है। वो चीजें इसमें हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है स्मार्ट सिटीज। देखिए, स्मार्ट सिटीज डेवलप होते जा रही है कुछ कुछ, जिसमें सबसे बड़ा नाम है डोलेरा सिटी, जो अहमदाबाद के पास है। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, सोचिए, समझिए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसको कहा गया है कि शंघाई जो सिटी है ना, उससे 6 गुना बड़ा, या दिल्ली जो अभी बना है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली मिला के, उससे भी 2 गुना बड़ा शहर बनने जा रहा है, जो पूरी तरह से राइट फ्रॉम द स्क्रैच बनने जा रहा है। जहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रीज आएंगी, डिफेंस की, ऑटोमोबाइल की, डेटा सेंटर की, बहुत सी कंपनी वहां पे आने वाला है, जो आपको आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो डोलेरा सिटी के बारे में, तो आप बहुत पीछे हो जमाने से। मैं चाहता हूं कि आप इस पे आज ही सर्च करें और डिटेल में जाएं, ताकि ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करो। स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में 12 से 16 और सिटीज आने वाली है, जो डिक्लेयर हो चुकी है। उसके अराउंड भी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो। तो स्मार्ट सिटी सही में स्मार्ट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, तो नए रोड, नए कनेक्टिविटी के थ्रू उसके आसपास के शहरों को डेवलप किया जा रहा है। डोलेरा आप समझोगे तो आपको बाकी चीजें भी पता चल जाएगी। डोलेरा सिटी के विषय में कई सारे अपडेट्स मैं ला रहा हूँ, मेरे अलग से वेबिनार चलेंगे, उसके बारे में अलग से जानकारी मिलेगी। बट ये नोट कर लीजिएगा कि रियल इस्टेट में बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा बदलाव भारत में स्मार्ट सिटीज लेके आ रहा है। ओके, रिलीजियस प्लेसेस ये कोविड के बाद बहुत फेमस होना शुरू हुए। आपको रितेश अग्रवाल जी पता होंगे, ओयो रूम्स के यंग एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने ओयो रूम की स्थापना की और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया इंडिया में। उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, एक केस स्टडी के बारे में उन्होंने बात की, तो उसमें बताया गया कि कोविड के बाद सबसे ज्यादा लोग रिलीजियस प्लेसेस की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। तो ओयो रूम उनके जितने थे देश भर में, उसमें सबसे ज्यादा ओयो रूम बुक होने का संख्या ये रिलीजियस प्लेसेस में, जैसे अयोध्या है, हरिद्वार है, या सभी धर्मों के अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस में लोग जाना पसंद कर रहे हैं। तो ये भी एक दिशा हो सकती है हमारी, अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो ऐसे रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पे ऑलरेडी लोग जाना चाह रहे हैं, वहां पे अगर हमको रेंटल ज्यादा मिल सकता है, तो क्यों ना वहां जाके हम जगह खरीदे, फ्लैट खरीदे, दुकान खरीदे। आप समझ रहे हो?
हालांकि इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस होने की जरूरत है, जो मैं मेरे इनर सर्कल मास्टरमाइंड कम्युनिटी में देता हूँ। मेरे साथ पूरा टीम है, रीमैक्स का नेटवर्क है जो पूरा स्टडी करके राइट बिल्डर्स के साथ कांटेक्ट करके इन चीजों को, इन केस स्टडीज को आगे बढ़ाता है। बट आपके लिए जो सुनने वाले हैं, जो फ्री कंटेंट सुन रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंटर मैं देना चाहता हूँ कि रिलीजियस प्लेसेस पे ध्यान रखिए और उसके आसपास इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगले 10 सालों में वो भी ग्रो होने वाला है। ठीक है। थर्ड, न्यू एवेन्यूज आर डेटा सेंटर्स। भारत भर में अलग अलग जगह पे डेटा सेंटर शुरू हो रहे हैं। डेटा सेंटर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोकल लेवल पे सर्वर्स की जरूरत है जो आपका डेटा मेंटेन करे। और बहुत से लोग आप देख रहे हो अभी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव जैसे मैं कर रहा हूँ, हर एक जगह हो रहा है। और रूरल रीजन, छोटे छोटे शहरों से भी ये काम अभी बढ़ते जा रहा है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से भी अभी डेटा अपलोड होना शुरू हो रहा है। तो वर्ल्ड वाइड और स्पेशली इन इंडिया वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा सेंटर्स। सो डेटा सेंटर इज न्यू अपॉर्चुनिटी इन रियल एस्टेट। डेटा सेंटर के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करके रेंटल्स आ सकते हैं क्या, वो देखिए। वेयर हाउसिंग एक अनदर अपॉर्चुनिटी है, मेक इन इंडिया और कई सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल हब बढ़ते जा रहा है पुणे के आसपास या संभाजी नगर के आसपास या भारत में अन्य बहुत सी जगह है। तो वहां पे वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर वेयर हाउसिंग का प्रोजेक्ट आता है तो बहुत कुछ डेवलपमेंट वहां पे भी हो सकता है। को लिविंग स्पेस, को वर्किंग स्पेस, ये तो आप जानते ही हो। को लिविंग में हाउजर नाम का एक ग्रुप है, जोलो लिविंग एक है और स्टांजा लिविंग है। ये बड़े बड़े नाम अभी आ रहे हैं। आपको सुन के शॉक लगेगा कि जोलो ऑलरेडी 50,000 से भी ज्यादा बेड्स भारत में को लिविंग स्पेस में दे चुका है। सोचिए जरा। और 10 साल से ये काम कर रहा है, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। सो जस्ट इमेजिन वी आर ऑलरेडी लेट इन दिस जर्नी। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप क्विकली डिसीजन लोगे और जल्द से जल्द को लिविंग स्पेसेस के साथ टाई अप करके आप कैसे आपका रेंटल बढ़ा सकते हो। अगर 2 या 3% रेंटल आ रहा है तो उसको 5 या 6% कैसे किया जाए, इसका उत्तर इनके पास है। तो ये नई ट्रेंड, नवे 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 जो एवेन्यूज खुलते जा रहे हैं, उनकी तरफ आप देखिए, सोचिए, परखिए उनको और वहां पे पहले पहुंचे ताकि आपको अर्ली बर्ड एडवांटेज मिलेगा। क्लियर। एंड लास्ट इज वेकेशन रेंटिंग। वेकेशन पे भी लोग जाना पसंद कर रहे हैं, जैसे गोवा है, मालवन है महाराष्ट्र में या कई अन्य जगह। तो वेकेशन रेंटिंग पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो दीज आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन रियल इस्टेट विच यू कैन थिंक अबाउट वाइल इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट। बट उसके लिए आपको रियल इस्टेट इन्वेस्टर का हैट पहनना होगा। एंड यूजर के थ्रू आप देखोगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, आप उतनी हिम्मत कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसी तरह से आपको नर्चर होना है तो यू आर ऑल वेलकम टू माय कम्युनिटी, जहाँ पे हम इन्हीं सभी चीजों पे बात करते हैं और कैसे हम सब लोग मिल के आगे बढ़ के ऐसे अपॉर्चुनिटीज को पकड़ पाए और उससे अपना आरओआई बढ़ाए। और ये सब क्यों करना है? बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू गेट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल ऑफ यू। और फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से। दिस इज what I believe. So real estate investing is a vehicle to achieve financial freedom. That's why you're welcome. I'm super excited to have all of you into my community. Okay. इंडस्ट्रियलाइजेशन और रियल एस्टेट, देखिए एनसीआर ले लीजिए, पीसीएमसी पुणे के आसपास का एरिया या नवी मुंबई या कहीं भी जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, वहां पे वहां का इनकम ग्रो होता है पर कैपिटा, और तब जाके वहां पे रियल एस्टेट बढ़ती है। यही एनसीआर में हुआ जब हीरो होंडा और मारुति और कई सारे अन्य कंपनीज वहां पे आना शुरू हुए। उसके बाद धीरे धीरे एनसीआर रीजन डेवलप हुआ। पीसीएमसी भी ऑटोमोबाइल हब था, टाटा मोटर्स शुरुआत में यहाँ पे आया, बाद में बहुत सी कंपनीज आई, फिनोलेक्स आई, बजाज है और कई सारे कंपनी। उसके बाद ये एरिया डेवलप होना शुरू हुआ। या आईटी पार्क का हम पकड़ सकते हैं, राजीव गांधी इंफोटेक पार्क या खराड़ी के आसपास आप देखोगे कि वहां पे भी आईटी पार्क डेवलप हो रहे हैं और कैसे वहां पे रियल एस्टेट में तेजी आई। तो ये भी आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले होता है और मेक इन इंडिया की वजह से पूरे भारत में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते जा रहा है। स्पेसिफिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है हाईवेज के आसपास, वहां पे, तो वहां पे नजर रखिए और ऐसे शहरों को पिक कीजिए जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, कंपनीज आएंगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आएंगे, एफडीआई आएगा और वहां पे रियल एस्टेट भी ग्रो होगा। ठीक है। मैं
बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीजें आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो डोंट टेक इट लाइटली, नोट्स निकालिएगा, उस पे सर्च कीजिएगा, हर एक मुद्दे पे अलग से यूट्यूब वीडियोस है, बहुत सा मटेरियल है गूगल पे, वो सर्च कीजिएगा एंड देन कम टू अ डिसीजन। फाइनली अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, इन सब से आपको क्या फायदा हो सकता है, आप रियल एस्टेट में क्या कर सकते हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए, चाहे डोलेरा सिटी में हो या पुणे में हो या कोई भी अपकमिंग एरिया, अपकमिंग स्मार्ट सिटी आपके आसपास है, तो गो देयर, बी द फर्स्ट एंड गो ऑन, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी देयर, नॉट एंड यूजर, इन्वेस्टर। दूसरा, बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो ये सोचिए कि बिजनेस और रियल एस्टेट को मिला के इंटीग्रेट करके कुछ कर सकते हैं क्या। जैसे पुणे में कन्नू की चाय नाम से एक फ्रेंचाइजी है, तो वो भले ही एक बिजनेस है बट वो रियल एस्टेट के थ्रू अलग अलग जगह पे ग्रो हो रहे हैं। या कई सारे फ्रेंचाइजीज है जो आप ले सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आप कोई कंसल्टिंग फर्म शुरू कर रहे हो तो उसके साथ रियल एस्टेट जोड़ के आप कैसे अलग 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 शहरों तक पहुंच सकते हो, ये सोचिए। ये एक सोच मैं आपको दे रहा हूँ। सिंडिकेट रूट के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे आज एक बंदा है, एक बंदे के बजाय आप 6 7 10 लोग मिलके अगर प्रॉपर्टीज खरीदते हो तो उसका और बेहतर फायदा हो सकता है। आप निगोशिएट कर सकते हो, आप रेंटल्स अच्छे ले सकते हो, आप एग्जिट भी अच्छे से ले सकते हो, बहुत से फायदे हैं। ऑर्गेनाइज नेटवर्क के थ्रू आप ज्वाइन हो जाओ, जैसे हमारे पास रीमैक्स है, तो मैं इनवाइट करता हूँ कि आप लोग रीमैक्स के थ्रू रियल इस्टेट जो बढ़ रहा है हर एक शहर में, हर एक छोटे गांव में भी आप रियल इस्टेट की ग्रोथ देख रहे हो। और रियल इस्टेट ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक शहर में मात्र 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको 10 रियल इस्टेट के एजेंट मिलेंगे। और ये रीमैक्स और कई सारे नेशनल लेवल के रियल इस्टेट एजेंसीज का डेटा है, जिसमें कहा गया है कि 2 भी नहीं, 1 किलोमीटर था शायद, बट ये हम भी जानते हैं, भले ही उस रियल इस्टेट एजेंट का दुकान नहीं हो, कहीं ऑफिस नहीं हो, बट वो घर से ऑपरेट करता है। सो देर आर मेनी रियल इस्टेट एजेंट इन एवरी सिटी, एवरी टाउन, इतना बड़ा बिजनेस है, बट all those are not organized. So Remax is giving you opportunity to be a part of organized network. That's the beauty of it. अगर आप ऑर्गेनाइज नेटवर्क के थ्रू रीमैक्स के साथ ज्वाइन होते हो टू सेल प्रॉपर्टीज, भले आप हाउसवाइफ हो या जॉब करते हो या कंसल्टेंट हो, डॉक्टर हो, वकील हो या टैक्स कंसल्टेंट हो, सीए हो, कोई भी हो, यू कैन ज्वाइन द नेटवर्क विद रीमैक्स। ये भी अपॉर्चुनिटीज हम इनर सर्कल मास्टरमाइंड में, वेबिनार में हम देते हैं। वहां से सीखिए कि जैसे सब चीज ग्रो हो रही है, रियल एस्टेट बढ़ रहा है, प्रॉपर्टीज लाइन लगा के बेची जा रही है पुणे जैसे शहरों में, तो हम लोग उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं क्या। रियल एस्टेट हम खुद नहीं खरीद सकते, तो हम रियल एस्टेट के इर्द गिर्द कुछ कमाई कर सकते हैं क्या, लीगली ऑर्गेनाइज नेटवर्क के थ्रू। तो हाँ, आप रीमैक्स के थ्रू वो कर सकते हो। वो जानना है तो आप आइए, मेरे अगले कुछ कंटेंट में इन्वॉल्व हो जाइए या वेबिनार में आइए, आपको पता चलेगा। एंड अपग्रेड योर कम्युनिटी, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है कि आप एक कम्युनिटी बनाए आपके समविचारी लोगों के पास, जो रियल एस्टेट के बारे में जानते हैं, उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, ब्रोकर से मिलिए, अपना एक नेटवर्क बनाइए अपने शहर में, अपने एरिया में। अगर वो नहीं हो पाता है, सो यू आर ऑल वेलकम टू माय कम्युनिटी। रियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट इस नाम से मेरा कोर्स चलता है, और रियल फ्रीडम कम्युनिटी इज माय कम्युनिटी ऑन फेसबुक, जिसमें बायर्स, सेलर्स, इन्वेस्टर्स और इवन रियल एस्टेट एजेंट्स, हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक नए तरह से सोच के, हर एक बंदा इन्वेस्टर की हैट पहन के कैसे हम इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करें, इस पे सोच रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर की जाती है, जैसे बायर सेलर को देता है, सेलर बायर को देता है, या एजेंट उसमें कुछ मीडिएटर का काम करता है। तो ये अलग समविचारी लोगों की कम्युनिटी बनने जा रही है। सो आई वेलकम यू ऑल, इफ यू रेजोनेट विद ऑल द थॉट्स व्हिच आई शेयर्ड जस्ट नाउ, आप आइए उस कम्युनिटी में। फ्री नेटवर्क तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, आई विल शेयर द लिंक डाउन, बट वेबिनार में आप आइए, यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट रियल एस्टेट। और कई बार सुनते रहिए, डोंट मिस द चांस।
because every millionaire and billionaire all over the world has real estate in their portfolio. Simply because real estate is tangible, real estate is rentable, real estate is leverageable, real estate is livable. You can live in it. उसको टच फील कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. उसके साइकिल्स जो है अप एंड डाउन जैसे स्टॉक मार्केट में होते हैं उतने उसके नहीं होते. कंपैरेटिवली दिस इज स्टेबल मार्केट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रियल एस्टेट इज अ नीड. स्टॉक्स एंड अदर पेपर असेट्स आर नॉट नीड. घरों की जरूरत है लोगों को. इसीलिए इस नए सिरे से इस सभी चीजों को समझिए और इस पे और ज्यादा जानकारी के लिए यू आर ऑल वेलकम टू माय कम्युनिटी. ओके, सो आई होप दिस कंटेंट वाज हेल्पफुल फॉर यू to think in a completely new way. So if you got my point, just type in the chat, in the comments, RF, real freedom. And you can share this content with all others if you think that real estate is a tool, is a vehicle for your financial freedom. That's all for today. Thank you. Bye-bye.